7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता के नियम में यह कह रहा है कि संख्या की इकाई के स्थान पर जो भी अंक दिया हो, ठीक है, उसका 2 गुना कर दीजिए, यानी 2 से उसमें गुणा कर दीजिए। उसके बाद में कह रहा है कि जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से उसका 2 गुना घटाएंगे। जब घटाएंगे तो या तो शून्य आना चाहिए, नहीं तो 7 का गुणज के रूप में आना चाहिए। मान लीजिए एक संख्या जैसे सामने दी हुई है, यहाँ पे कह रहा है कि 84। अब इसको चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड है कि नहीं है, 7 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो 84 दिया हुआ है, मान लीजिए पहली संख्या हम ले ली, उसमें का 84। अब इसके नियम के अनुसार हमको करना है, कह रहा है क्या करना है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर इसके है 4, इस 4 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 4 में 2 से गुणा कर देंगे उसके बाद में कह रहा है कि शेष बची हुई संख्या में से, तो 4 के बाद में क्या बच रहा है 8। अब इस 8 में से इसका 2 गुना करके तो हो जाएगा 2 चौको 8, इसको घटा लीजिए, 8 में से 8 जाएगा तो 0। और वो कहा ही है कि घटाने पर 0 या 7 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 0, यानी ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर बिलीव नहीं है तो इसमें भाग दे करके देख लीजिए, हो जाएगा 84 भागा 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 8 में 7 जाएगा 1, 4, 7 दूना 14, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगली संख्या मान लीजिए दी हुई है, कह रहा है कि 154, यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो उसको भी सेम रूल फॉलो करेंगे, हम लिख लेंगे पहले 154, इसमें इकाई के स्थान पे जो दिया हुआ है उसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है, बराबर में शेष संख्या क्या बच रही है 15, तो यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में कह रहा है घटाना है तो माइनस का चिन्ह लिखिए, फिर 2 चौको 8, ठीक है। अब 15 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचा 7, ठीक है, 7 इसका गुणज है, ठीक है। अगली संख्या मान लीजिए दी हुई है 1505, इसको चेक करना है कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1515 लिख लिए, 1515। अब क्या कहा है कि इसके इकाई का जो स्थान पे अंक है उसका 2 गुना कर दीजिए, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, गुणे में हो जाएगा 2। उसके बाद में कह रहा है कि शेष संख्या में से, तो शेष संख्या देखिए कितनी बची है 150, तो यहाँ लिख लेंगे 150। उसके बाद में कह रहा है कि इसका 2 गुना कर दीजिए, माइनस करने के लिए कहा है माइनस कर दिए, इसका 2 गुना करिए, 2 पच्चे 10, घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0। उसके बाद में हो जाएगा 5, 4 में से मान ली 5, 5 में से 1 घटा लेंगे, बच जाएगा 4, ये हो गया, ठीक है। अभी भी आपको जो लग रहा हो कि बड़ा है तो इसका क्या करेंगे, हम 2 गुना कर लेंगे, इसमें 2 गुना कर लीजिए बराबर में, यहाँ हो जाएगा आपका 14, और 14 में से हम घटा देंगे, 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, और 14 में से 0 घटाएंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या होता है मानहीन होता है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब 14 ध्यान से देखिए इसका गुणज है कि नहीं है, तो 7 का गुणज है 14, इसीलिए संख्या भी 7 से पूर्ण से विभाज्य हो जाएगी। बाकी 2 संख्याएं हैं, इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों संख्याएं 7 से डिवाइड है कि नहीं है।